इसराइल का जो 24 घंटे का अल्टीमेटम था कि जो गाजा पट्टी है उसके उत्तरी भाग को खाली करके लोगों को दक्षिणी भाग में आना चाहिए, वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और इसराइल के हमले लगातार शुरू हो गए हैं। और उत्तरी भाग में इसराइल के जो सारे हमले हैं अपने लोगों को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। उसके बीच में हम ये देखते हैं कि क्या इसराइल के ऊपर हमास का अटैक होता है, तो हमास की आर्मी और अगर हम बात करेंगे हिजबुल्लाह की आर्मी, दोनों मिलकर अगर इसराइल पर अटैक करते हैं तो क्या इसराइल उनसे डिफेंड कर सकता है, इसराइल उनसे युद्ध लड़ सकता है? दोनों की स्थिति क्या है उस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, एक बड़ा सवाल, अगर इसराइल के ऊपर हमास की तरफ से आक्रमण हो रहा है और इधर हिजबुल्लाह भी आक्रमण कर रहा है, अगर दो तीन जगह से लगातार आक्रमण होता है तो क्या इसराइल सरवाइव कर सकता है? काफी लोगों को ये समझने में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, मैं डेटा लेके आया हूं, डेटा आप लोगों के सामने रख देता हूं, आप लोग तय कीजिए कि वास्तव में कौन जितना पावरफुल है। अगर हम बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोगों को डेटा। अगर हम बात करते हैं हमास की, तो हमास के पास टोटल 27,000 सैनिक है, 6 यूनिट में डिवाइड है और लगभग 25 बटालियन है। 27,000 के आसपास लड़ाके समझ सकते हैं। और अगर लोगों को भी शामिल कर लेते हैं तो लगभग 30,000 के आसपास टोटल लड़ाके हैं। जो हथियार भी हैं उनको, और हथियार किस तरीके से बनाया आप लोगों के सामने सब कुछ पहले से बता दिया गया है। उद्देश्य क्या है? एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं वो। इस्लामिक देश सिर्फ इसराइल तक नहीं है, वो पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश में है। जैसे आईएसआईएस कर रही थी वैसे इसका भी टारगेट फिक्स है। तो देखते हैं इस बारे में क्या है। अब इसराइल की बात करेंगे तो उससे पहले मैं बता देता हूं हिजबुल्लाह की बात करेंगे तो 27 से 30,000 के आसपास जितने सैनिक है वो हमास के पास में है। हिजबुल्लाह अगर इसको सपोर्ट करता है और उत्तरी क्षेत्र से आक्रमण करता है तो उसके पास टोटल 1 लाख के आसपास इसमें सैनिक है। तो हिजबुल्लाह के 1 लाख सैनिक है प्लस इसके साथ इसके भी लगभग 27,000 सैनिक है। तो 1.25 लाख से लेकर 1,30,000 के आसपास इसके सैनिक कंप्लीट है, जो अगर एक साथ आक्रमण करते हैं तो क्या इसराइल इसका मुकाबला कर सकता है। अब इसराइल के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, एयरफोर्स लगभग न के बराबर है, हमास के पास नहीं है। हिजबुल्लाह के पास थोड़ी बहुत है, वो इतने अच्छे टैंक नहीं है उनके पास। 5th जनरेशन तक के टैंक इसराइल के पास में है। कितनी आर्मी इसराइल की देखते हैं हम यहाँ पर। इसराइल की आर्मी है टोटल 1,70,000 सैनिक है। आर्मी 1,70,000 सैनिक है। इसके अलावा 4,65,000 के आसपास रिजर्व फोर्स है। रिजर्व फोर्स आप लोग जानते हैं कि वहां पर हर किसी को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसको एक बार आर्मी में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और आर्मी ज्वाइन करके वापस आना पड़ता है। तो लगभग वहां का हर नागरिक समझ सकते हैं एक तरीके से सैनिक है। अगर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, 1,70,000 सैनिकों के बाद में जो 4,65,000 रिजर्व सैनिक है वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज है उसके भी 8,000 जवान वहां पर तैनात है। अगर हम इसको अगर टोटल काउंट करेंगे तो लगभग इसमें आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 5.5 और इसमें 6.5 लाख के आसपास टोटल आर्मी है इसराइल के पास में। इसराइल के पास लगभग 6.5 लाख के आसपास आर्मी है। और टोटल अगर हम हिजबुल्लाह और वहां पर अगर इसकी बात करेंगे उसकी हमास की, तो वहां पर टोटल आर्मी लगभग 1.5 लाख के आसपास आर्मी है। इससे ज्यादा इसकी आर्मी किसी भी कंडीशन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आर्मी की अगर स्ट्रेंथ देखते हैं, पावर देखते हैं, तो इसराइल कहीं आगे है। और आप लोगों को पता है 1900 अगर हम 1967 की वार की हम बात करेंगे तो 4 देशों को एक साथ हराया था। जब भारत मुश्किल से 15-16 साल हुई थी इसराइल को बने वहां पर, और तब जाके उसने 4 देशों को हरा दिया था। तो आज इतना पावरफुल है कि चारों तरफ से अगर लेबनान की तरफ से तो अटैक होता ही, हिजबुल्लाह उसी का आतंकवादी संगठन है, और 3-4 देश ईरान की तरफ से भी अटैक होता है तो भी उसको डिफेंड करने के लिए पूरी तरीके से इसराइल तैयार है। इसराइल की आर्मी हमेशा तैयार रहती है। उसके पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं। हथियारों के मामले में एक खास बात और बता देता हूं आप लोगों को, जहां हम अगर हम बात करते हैं, हम हथियार लेते हैं अमेरिका से, हम हथियार लेते हैं रशिया से, वो हमें हथियार देते हैं लेकिन वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं देते कि हथियार किस तरीके से बनाए गए थे। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका हमें हथियार देता है लेकिन उसके साथ टेक्निक नहीं देता। हमेशा उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, उसकी सर्विस करने के लिए भी वहां से लोग आते हैं, उसका भी अलग से हमें चार्ज देना पड़ता है। यही हम इसराइल की बात करेंगे तो इसराइल एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी भारत को देता है। ड्रॉप टेक्निक की थी जो हमने देखा कि हमने इसराइल में जो बूंद बूंद से पानी जो देते हैं हम अपने खेतों में, वो टेक्नोलॉजी हमने वहां से लाई, पूरी की पूरी हमने दी। हथियारों की भी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी वो हमें देता है। हथियार के साथ में किस तरीके से उसकी सर्विस होगी, किस तरीके से पार्ट्स चेंज होंगे, वो सारी टेक्निक देता है, वो हमें नहीं देता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रशिया की, तो रशिया भी थोड़ा बहुत हमें देता है, बाकी और देश नहीं देते। इसका मतलब हमेशा हमारा सपोर्ट करता है। और एक खास बात आप लोगों को बता देता हूं, पूरी दुनिया में अगर सारे देश भारत के खिलाफ हो जाए, अगर विश्व युद्ध शुरू होता है तीसरा, और पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ सारे देश हो जाएं, रशिया, अगर हम रशिया का भी होगा नहीं खिलाफ क्योंकि वो एक न्यूट्रल हो जाए तो भी थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, तो सिर्फ एक देश है पूरी दुनिया में जो भारत का सपोर्ट करेगा और वो सबके खिलाफ तैयार हो जाएगा लड़ने के लिए। हम उसकी बात करें, वो कौन सा है? इजराइल है दोस्तों। इजराइल में जब बताया कंधार जो हमारा हाईजैक हुआ था प्लेन 1999 के आसपास की बात है,
तो उसमें भी इजराइल ने कहा था कि हम हमारी मोसाद की टीम भेज देंगे, बस एक बार आप हमें कह दीजिए, हम सारे के सारे होस्टेज उनको छुड़ा के ले आएंगे। तो वहां तक ये इजराइल हमें तैयार है सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट भारत की तरफ से हमेशा होता है। तो भारत को भी ऐसे वक्त पर जहां उसके नागरिकों को बुरी बुरी तरीके से मारा गया था, तो भारत का सपोर्ट करना बिल्कुल बनता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।